भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता के पहले अध्याय का 23वां, 24वां तथा 25वां श्लोक। योत्स्मानान् वेक्षेऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरु नीते। साथियों, इन श्लोकों के अर्थ इस प्रकार हैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा इस युद्ध भूमि में आए हैं उन सबको मैं देखूंगा। अर्जुन द्वारा कृष्ण को इस प्रकार कहे जाने के बाद संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और आचार्य द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं के समक्ष खड़ा करके कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित कौरव पक्ष के इन सभी योद्धाओं को तुम अच्छी तरह देख लो। साथियों, भगवत गीता का यह प्रसंग अब धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा है जहां अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न होता है और वह युद्ध करने से मना कर देता है। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच कौरव सेना के समक्ष खड़ा कर दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि दूषित बुद्धि वाले दुर्योधन, जो अधर्मी है, अन्यायी है, जिसे मर्यादा का तनिक भी बोध नहीं है, ऐसी पापात्मा का अनीतिपूर्ण युद्ध में साथ देने वाले जो राजा इस युद्ध भूमि में उपस्थित हैं उन सबको मैं अच्छी तरह देखना चाहता हूं। साथियों, यह तो स्पष्ट हो ही चुका था कि दुर्योधन छल प्रपंच तथा कुटिल नीतियों से किसी न किसी प्रकार पांडवों का राज्य हड़प लेना चाहता था। दुर्योधन तथा उसके सभी भाई छोटी उम्र से ही पांडवों से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि सद्गुणों तथा अच्छे आचार विचार के कारण पांडव बंधुओं को सभी का लाड़ प्यार अधिक मिलता था। उम्र बढ़ने के साथ कौरव बंधुओं की ईर्ष्या ने पांडवों से दुश्मनी का रूप ले लिया था। इसमें कौरवों के पिता धृतराष्ट्र की भी सहभागिता थी। उन्होंने भी इस दुश्मनी को रोकने या इसे कम करने का कोई प्रयास नहीं किया। यह स्पष्ट था कि महाभारत युद्ध में जो राजागण कौरव पक्ष की ओर से युद्ध करने के लिए उपस्थित थे वे सब भी इस अनीतिपूर्ण कार्य में उसके साथ थे। यही कारण है कि अर्जुन उन सब को अच्छी तरह देख लेना चाहता था ताकि युद्ध आरंभ होने से पहले वह उन सब को पहचान सके। और इसके साथ साथ एक और बात थी कि वह दुर्योधन की सैन्य शक्ति का भी अच्छी तरह आकलन कर सके। हालांकि श्री कृष्ण के साथ होने के कारण अर्जुन को कोई चिंता नहीं थी, किंतु सामरिक नीति के अनुसार, युद्ध नीति के अनुसार किसी भी युद्ध में शत्रु की शक्ति का पूरा अंदाजा होना आवश्यक और अनिवार्य होता है। साथियों, इस श्लोक में
अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है। गुड़ाकेश उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो। निद्रा का एक विशेष अर्थ अज्ञान भी होता है। अर्जुन ने योगेश्वर श्री कृष्ण के दिव्य सानिध्य में रहने के कारण निद्रा तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसीलिए उसे गुड़ाकेश कहा गया। साथियों, ईश्वरीय अवतार श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या विचार उठ रहे हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त पद ऋषिकेश यही इंगित करता है कि श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने के अनुसार रथ को भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण तथा अन्य प्रमुख राजाओं के समक्ष खड़ा कर दिया ताकि वह उन्हें देख सके और यह विचार कर कि ऐसे ऐसे श्रेष्ठ लोग भी दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। उसके मन में, अर्जुन के मन में उन सब के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो और वह बिना किसी मोह माया के अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी क्षमता से उन सब से युद्ध कर सके। साथियों, इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 26वें तथा 27वें श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।